नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में लॉकडाउन तो लग गया, पर नाराज हैं कई लोग। कोरोना की आज बहुत दिन बाद थोड़ी सी राहत की खबर आई है, तो वहीं सियासी की तो कुछ कमाल की खबरें सामने आ रही है। तो खबरों में आगे बात करेंगे। अब तक की ताजा और बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो बिहार में कोरोना अपडेट की बात करें तो आज कुछ राहत की भी खबर है, लेकिन नए मामले भी काफी ज्यादा मिल गए हैं। मतलब गुड न्यूज के साथ बैड न्यूज भी साथ। मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन संक्रमण दर में भी गिरावट और 35 दिन बाद रिकवरी रेट 70% के पार पहुंचा। बिहार में कोरोना से 542 की मौत और संक्रमित के तुलना में दोगुने हुए स्वस्थ। यानी बहुत दिन के बाद कोरोना काल में थोड़ी सी सुखद खबर आई है। नए मरीज से अधिक संख्या में स्वस्थ हुए पुराने रोगी। तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,12,781 सैंपल की जांच हुई है, तो 3,257 नए मरीज मिल गए हैं और पिछले 24 घंटे में 4,034 मरीज स्वस्थ भी हो गए हैं। रिकवरी परसेंट भी बढ़ गया है, 73.48% हो गया है। और बिहार में जैसे कि 3,257 नए मरीज मिल गए हैं और टोटल मरीजों की संख्या 1,09,875 हो गई है। और अभी बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 28,576 है और अब तक 80,740 मरीज ठीक हो गए हैं। और यहां पर रिकवरी रेट 73.48%। तो हमने बात कर ही ली, तो चलिए जानते हैं आखिर कहां से कितने नए मरीज मिले। तो पटना में सबसे ज्यादा 369, औरंगाबाद में 138, बेगूसराय में 164, भागलपुर में 185, पूर्वी चंपारण में 200, मधुबनी में 234, मुजफ्फरपुर में 136, पूर्णिया में 139, सहरसा में 116, सारण में 153, अररिया में 97, अरवल में 34, बांका में 29, भोजपुर में 66, बक्सर में 71, दरभंगा में 43, गया में 64, गोपालगंज में 61, जमुई में 8, जहानाबाद में 46, कैमूर में 22, कटिहार में 96, खगड़िया में 31, किशनगंज में 49, लखीसराय में 50, मधेपुरा में 43, मुंगेर में 51, नालंदा में 94, नवादा में 23, रोहतास में 68, समस्तीपुर में 45, शेखपुरा में 28, शिवहर में 22, सीतामढ़ी में 94, सिवान में 32, सुपौल में 35, वैशाली में 42 और पश्चिमी चंपारण में 81 नए संक्रमितों की पहचान हुई। तो लालू प्रसाद यादव जी ने दल बदल को लेकर अपने अंदाज में कसा तंज और फोटो शेयर कर नीतीश पर साधा निशाना। और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि नीतीश को खुद नहीं मालूम कि कहां कहां कब कब क्यों और कैसे और किस लिए पलटियां मारी है। तो ये जो फोटो शेयर की गई है, इसमें से माननीय नीतीश कुमार जी ये कह रहे हैं कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि अरे कितनी बार मिट्टी में मिलाएगा बे, अपनी अंतरात्मा और एनडीए नहीं जानती है क्या, पलटू कहीं का। तो यानी पलटू कह के यहाँ संबोधित किया जा रहा है, उसके बाद ताली बजाई जा रही है। और ये राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट करके ये पिक्चर शेयर की है। तो बिहार में लॉकडाउन तो बढ़ा दिया गया, लेकिन लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर फूटा कारोबारियों का गुस्सा और बेगूसराय, सिवान और लखीसराय में प्रदर्शन। तो लॉकडाउन बढ़ाने के विरोध में मंगलवार को कारोबारी सड़क पर उतर आए। बेगूसराय, सिवान, लखीसराय और बक्सर में कारोबारियों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। बसों का परिचालन बाधित रहने के कारण बस मालिकों ने भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और बेगूसराय में मुख्य बाजार में कारोबारियों ने दुकान खोलने की मांग को लेकर हंगामा किया। लॉकडाउन बढ़ाने के विरोध में लोगों ने ट्रैफिक चौक को जाम कर दिया और कारोबारी या दुकानदार सभी दुकानों को खोलने की मांग कर रहे हैं। कारोबारियों ने कहा कि दुकान बंद रहा तो परिवार कैसे चलाएंगे और दुकान का किराया कहां से भरेंगे, बच्चों की फीस और घर की जरूरतें कहां से पूरी होगी। 4 महीने से ज्यादा दुकान बंद रहा है और इस वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। सरकार से भी हमें कोई राहत नहीं मिली है। शिक्षक संघों का आरोप कि नीतीश सरकार सेवा शर्त के नाम पर नियोजित शिक्षकों को ठग रही है। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता को संबोधित करते हुए नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त और ईपीएफ की घोषणा की थी। अब इस पर शिक्षकों की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। शिक्षक संघों ने मुख्यमंत्री की घोषणा को धोखा करार दिया है।
शिक्षक संघों ने कहा कि जिस प्रकार रेत के मैदान में दूर कहीं पानी दिख जाता है, लेकिन नजदीक जाने पर पता चलता है कि वहां मात्र रेत ही रेत है, ठीक उसी प्रकार से सेवा शर्त को प्रसारित और प्रचारित किया जा रहा है। कहा गया कि बिहार सरकार पटना उच्च न्यायालय के आदेश के अवमानना से बचने के लिए नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दे रही है। शिक्षक संघों ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है कि वह शिक्षकों को कुछ नहीं देना चाहती है। चुनावी वर्ष होने के कारण शिक्षकों के हाथ में झुनझुना थमाने की कोशिश की जा रही है। और यह भी कहा गया कि सेवा शर्त बाहर से भले ही हरा भरा लग रहा हो, लेकिन अंदर से खोखला है। और ये समझ में आ रहा है कि सरकार ने 5 वर्ष में मात्र खाना पूर्ति की है और इन शिक्षकों के प्रति तनिक भी सहानुभूति नहीं है। तो मंगल पांडे ने तेजस्वी पर साधा निशाना और कहा कि नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं पद की गरिमा के विपरीत काम। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि इन दिनों उन पर राजनीति का जुनून सवार है और यही कारण है कि कोरोना और बाढ़ जैसी आपदा में भी वे राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं, वे पद की गरिमा के विपरीत कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि एक संवैधानिक पद पर रहने के बावजूद नियम का न सिर्फ खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी ऐसा करने को प्रेरित कर विधि व्यवस्था में दखल डाल रहे हैं। आरोप लगा है कि उनके कुछ बाढ़ पीड़ितों के बीच रुपए बांट देने से पूरे बिहार में बाढ़ पीड़ितों की तकलीफ दूर नहीं होगी। बांटना ही है तो अपनी और पूरे परिवार की सभी बेनामी संपत्ति बाढ़ पीड़ितों के नाम कर दें, तभी बाढ़ पीड़ितों को थोड़ी बहुत राहत नसीब होगी। जनता को मालूम हो कि उनकी माताजी के शासनकाल में ही बाढ़ राहत घोटाले को अंजाम दिया गया था। कोरोना पर रोना रोने से विपक्ष बाज आए भाजपा। तो अब गर्लफ्रेंड रिया ने खोला मुंह और कहा कि बकवास कर रहा है सुशांत का परिवार। तो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं और इस पर रिया ने वकील के माध्यम से अपनी बात रखी है। रिया चक्रवर्ती का बयान जारी करते हुए उनके वकील ने कहा है कि उनके खिलाफ पुलिस और ईडी की जांच में कुछ नहीं मिला है और इस संबंध में सुशांत के परिवार के आरोप बकवास हैं। वे लोग बेबुनियादी व मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में नया विवाद। भाई बोले कि गवाहों को मिल रही है धमकियां और अमित शाह से करेंगे बात। तो बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में फिर नया विवाद खड़ा हो गया है। सुशांत के भाई व बिहार में बीजेपी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि इस मामले में गवाहों को धमकियां दी जा रही है, उनकी हत्या तक हो सकती है, लेकिन मुंबई पुलिस उन्हें सुरक्षा नहीं दे रही है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। तो बड़ी खबर आ रही है कि 151 करोड़ से दुरुस्त होगी मधुबनी, सहरसा समेत बिहार के इन 6 जिलों की सड़कें। तो बिहार के 6 जिलों में 151.4 करोड़ से लगभग 62 किलोमीटर लंबी सड़कों का कायाकल्प होगा। साथ ही एक उच्च स्तरीय पुल का भी निर्माण किया जाएगा और पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। और जो जिले यहां नाम शामिल है उनमें से है मधुबनी, बक्सर, शेखपुरा, सहरसा, सुपौल और सिवान। तो बिहार में बारिश से थोड़ी राहत मिली कि नहीं, कि फिर से नया अलर्ट जारी कर दिया है। तो बिहार में मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 72 घंटे में पटना समेत 28 जिलों में होगी जमकर बारिश। तो बिहार में नदियां उफान पर है और बाढ़ग्रस्त इलाके के लोग परेशान हैं। और इस बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। ताजा अलर्ट में कहा गया है कि पटना समेत राज्य के 28 जिलों में बुधवार से अच्छी बारिश होगी। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके मुताबिक पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर, नवादा सहित बिहार के 28 जिलों में तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है और इसके अलावा कई जगहों पर वज्रपात की भी आशंका है।